नमस्कार दोस्तों, redbookastro.com के इस YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समय समय पर आप सभी के लिए लाल किताब से कुछ विषय लेकर आता रहता हूँ और आज इसी क्रम में मैं एक नए विषय के साथ आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपना विषय शुरू करूँ, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मेरे बाकी विषय भी हैं। तो आज का विषय है कि लाल किताब में किसी भी घटना के समय को निर्धारित करने के लिए हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्षफल हो गया, इसके अलावा ग्रहों की मियाद, है ना, कि उसके आधे हिस्से में, उसके 1/4 हिस्से में वो घटना असर देगी या ग्रह अपना असर देगा। परंतु इसके साथ ही कई बार देखा गया कि जो भी घटना का हम विश्लेषण करते हैं, उसकी तिथि निर्धारण करते हैं, उसमें कई बार बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है, आगे पीछे इवेंट हो जाता है। उसका क्या कारण है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि आप ये मान लीजिए कि सूर्य जो है किसी जातक के लिए, उसकी पैदाइश यानी कि जब वो गर्भ धारण करता है, उसकी माँ के पेट में आने से ही सूर्य हम उसके लिए जारी है मान लेते हैं। परंतु दुनियावी तौर पर जब वो बच्चा अपनी माँ से अलग होकर सांस लेता है, उस समय हम उसका सूर्य जो है एक्टिव या जारी मान लेते हैं। तो ये जो 1 साल का 9 महीने का जो फर्क है, इसकी वजह से कई बार ग्रहों का असर मियाद आगे पीछे हो जाती है। अब ये तो देखना बहुत जरूरी है ना कि ग्रह बालिग हुए कि नहीं हुए, इसलिए भी इस विषय की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा कि ये कैसे निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुंडली में जहां भी सूर्य बैठा हो, है ना। अब जैसे क्या है कि मैं कुंडली में मान लूं ये मेरे घर है 1 से 2 3 और तरतीब से पूरा सीक्वेंस में 12 तक, तो 9वें घर को मैं सेंटर मान लेता हूं, क्योंकि लाल किताब में माना जाता है कि 9वां घर जो है वह सूर्य की असली रोशनी की बुनियाद है। तो हमने सूर्य को 9वें घर को हमने बुनियाद मान लिया, ठीक है जी। अब कुंडली में सूर्य जहां भी स्थापित होगा आपका, वहां से 9वें घर तक जो भी ग्रह, सूर्य और 9वें घर तक जो भी ग्रह बैठे होंगे, उनकी मियाद को हम जोड़ लेंगे। अब उस मियाद का जोड़ और जन्म तिथि के अंतर को ही हम सूर्य के पहले या बाद में असर देने को हम मान लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं हम। 9वें घर को मैंने सेंटर मान लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कि आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सूर्य आपका 10वें घर में बैठा हुआ है, 9 से आगे, 9वें भाव से आगे की तरफ। अब इनको हम मानते हैं पहले के घर, ठीक है जी। ये हमने पहले के घर मान लिए यहाँ पर। अब सूर्य के साथ बुध और मंगल है, तो यहाँ पर आप देखिए मंगल की मियाद है जी 6 जमा बुध की मियाद, बुध की मियाद आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो ये हो गया जी 8 का आंसर मिल गया आपको। अब यानी कि जो भी उस शख्स की, जातक की पैदाइश की तिथि है, मान लीजिए किसी की पैदाइश की तिथि है 20, तो 20 तारीख जिस दिन उसने जन्म लिया, उससे 8 दिन पहले ही इस जातक के जो ग्रह हैं वो बालिग हो जाएंगे और सूर्य का असर जारी माना जाएगा, ठीक है जी। ये निकला कैसे? आपने क्या किया,
बुध और मंगल यानी कि दो ही ग्रह थे यहाँ पर, इनकी म्याद को आपने जोड़ा, जो जोड़ आया वह एक्चुअली में दिन है जो कि उसके जन्मदिन से पहले असर देना, इतने दिन पहले असर देना माना जाएगा। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो कि आपको क्लियर हो जाएगा इससे और भी ज़्यादा। अब देखिए 9वां घर जो है इसके इस तरफ सूर्य स्थापित है खान नंबर 2 में। तो क्योंकि 2 से सूर्य से यानी कि हमारा जो सूर्य स्थापित है खान नंबर 2 में स्थापित है, सूर्य से लेकर खान नंबर 9 तक जो भी ग्रह होंगे उनकी म्याद को हमने लेना है। बृहस्पति को नहीं लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सूर्य के बाहर है। तो सूर्य और सूर्य के हिस्से को हमने नहीं जोड़ना है। यहाँ पर मैंने सूर्य का हिस्सा नहीं जोड़ा, सूर्य को मैंने छोड़ दिया। 9वें में अगर कोई ग्रह होता तो मैं जरूर ले लेता उसको, ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने सूर्य का हिस्सा नहीं जोड़ना है। राहु की म्याद आप देख लीजिए, ये चार्ट मैंने म्याद का यहाँ पर सामने आपको दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए राहु की है 6, इसमें आप जमा करेंगे मंगल की, मंगल की जो म्याद है वह है 6। इसके बाद बुध, बुध की है जी 2 जमा शनि, शनि भी आपका 6 साल के लिए है। इसके अलावा चंद्र, चंद्र आपका 1 साल के लिए जमा केतु, केतु 3 साल के लिए। तो अब ये जो आप म्याद आपने निकाल ली ग्रहों की, अब इनको आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो आपके पास जो हिंसा आया वो आ गया 27, हाँ 27 आ गया। अब ये जो 27 का हिंसा आप देख रहे हैं ग्रहों की कुल म्याद है, और जन्म तिथि में इसको आप जोड़ लीजिए। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर कोई जातक 20 तारीख को ही पैदा हुआ था, ठीक है, कोई जातक 20 तारीख को अगर पैदा हुआ तो 20 तारीख के 27 दिन और आप जोड़ेंगे तो इतने दिन के बाद आपकी ये कुंडली के ग्रह बालिग होंगे और ग्रहों का असर देना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है आपने कि 9वें घर को सेंटर मानकर सूर्य जहां भी बैठा होगा, चाहे वो पहले के घर हो, ये पहले के घर किसको मानेंगे हम, 10, 11, 12 को, सूर्य जहां भी स्थापित होगा, सूर्य और 9वें भाव तक जो भी ग्रह बैठे होंगे उनकी म्याद को आपने जोड़ना है। अब मान लीजिए कि यहाँ सूर्य 10वें घर में, अगर मान लीजिए यहाँ पर चंद्र होता तो मैं चंद्र को जोड़ता नहीं, इसमें इन्हीं को जोड़ूंगा मैं, और यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा होता तो मैं उसको जोड़ लेता। इसी प्रकार यहाँ आपने देख लिया कि सूर्य बाद के घरों में बैठा हुआ था, यानी कि 9वें से इस तरफ जो घर है उनको मैं बाद के घर मान रहा हूँ, तो वो बाद में असर देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा एक विषय था, लेकिन यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। घटना के घटित होने के जो एक्यूरेट एकदम निर्धारित करते हैं हम डेट, उसको निर्धारित करने में जो खामियां या जो कमियां आ जाती हैं उनको दूर करने में और ठीक करने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय पसंद आएगा, और किसी भी त्रुटि कमी होने के लिए अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ गलती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है, मददगार लगता है ये विषय, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।